और मोदी में फर्क नहीं है। बीजेपी को लाने वाले, बीजेपी को मजबूत करने वाले ममता बनर्जी खुदा को इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदू ब्राह्मण हूँ, मेरा गोत्रा शांतिया है, तो भाई मैं क्या हूँ? बंगाल के 27% मुसलमान, 22% दलित, जिनका वर्ना सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका क्या रोल है आपके दिमाग में? ताकत क्या है आपकी? हमारी ताकत हमारे पार्टी का जहाँ पे भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। लेफ्ट और कांग्रेस तो खैर एक्सपायरी डेट हो चुकी है उन्हें। लेकिन आरोप तो आप पर लग रहे हैं कि आप बीजेपी की प्लान बी या बी टीम है। देखिए, ममता बनर्जी ने बंगाल के मुस्लिम माइनॉरिटी को समझा कि वो अगर सर पर पल्लो पहन लेंगे तो हम लोग थाली मारें, वो अगर अल्लाह अकबर कह दे तो हम थाली मारें। ममता या मोदी, बीजेपी या टीएमसी, अगर किसी को समर्थन देना हुआ तो किसे देंगे? ये सवाल जो है मेरी ईगो को बड़ा अच्छा तस्कीन पहुंचाता है। इस इलेक्शन में किसी से अलायंस नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश हमारे लिए जंग का मैदान उत्तर प्रदेश रहेगा। ममता बनाम मोदी हुए, ओवैसी कहाँ है? अगर हम नहीं होते तो इतनी बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट आकर हमारा इंटरव्यू लेती। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन की एंट्री हो चुकी है और हमारे साथ हैं उस पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब। ओवैसी साहब, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। जानना चाहेंगे कि आखिरकार बंगाल में एंट्री में इतनी देर क्यों हो गई और इतनी ही सीटों पर क्यों लड़ रहे हैं आप? नहीं, देरी तो नहीं हुई। हम लोगों ने काफी इस पर सोचा और गुफ्तगू की और हम लोगों ने फैसला लिया, क्योंकि हम पहली मर्तबा लड़ रहे हैं तो इसलिए हम लोग 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे। और वैसे भी ये तो फर्स्ट 2-3 फेज में था ही नहीं, तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा अपने कैंडिडेट सिलेक्शन में इन तमाम चीज़ों में हमको थोड़ी देरी हुई। बंगाल में शुरुआत में आपने मुलाकात की अब्बास सिद्दीकी से, फुरफुरा शरीफ भी गए, मोह भंग क्यों हो गया? 3 जनवरी 2021 को मैं अब्बास सिद्दीकी साहब से मिलने फुरफुरा शरीफ गया था। अब मैं इस पर इतना ही कहूँगा कि और ज़्यादा नहीं कह सकता। अब हमारा इस इलेक्शन में किसी से अलायंस नहीं है। हम अपनी ताकत पर, अपने बलबूते पर, अपने कॉन्फिडेंस पर, अल्लाह के भरोसे पे इस इलेक्शन में हम लड़ रहे हैं। आपने कहा आप अपनी ताकत पर लड़ेंगे, ताकत क्या है आपकी इस इलेक्शन में? हमारी ताकत हमारे पार्टी का जहाँ पे भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। और हमारी ताकत ये भी है कि आज बंगाल में जो अवाम में एक बेदारी पैदा हुई है कि वो तंग आ चुके हैं टीएमसी से और बीजेपी से। लेफ्ट और कांग्रेस तो खैर जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक्सपायरी डेट हो चुकी है। इन लोगों के टीएमसी का क्रॉस ऑपर्चुनिज्म, बीजेपी का कम्युनलिज्म, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी ताकत बनेगी। ये हमारा मानना है। आईएसएफ ने तो मुस्लिम कैंडिडेट्स भी दिए, हिंदू कैंडिडेट्स भी दिए। मीम ने जितने भी नाम दिए 6 के 6 सब मुसलमान, तो क्या धर्म के आधार पर लड़ेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सबसे अपील कर रहे हैं कि हर समाज के, हर तबके के, हर मजहब के मानने वालों को वोट देना है ताकि हमारी पार्टी की कामयाबी मिल सके। ममता बनर्जी या नरेंद्र मोदी की तरह हम इंक्लूसिव पॉलिटिक्स पे भरोसा नहीं करते। जैसा कि ममता बनर्जी ने कह दिया कि मैं ब्राह्मण हूँ, हिंदू ब्राह्मण हूँ, फिर कह दिया कि मैं शांडिया हूँ। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूँ। तो ये बड़ा एक्सक्लूसिव है इनका, ये इंक्लूसिव नहीं है इनकी पॉलिटिक्स। ममता बनर्जी ने तो ये भी कहा है कि सारे मुसलमान एक हों और एक होकर वोट करें, एक पार्टी को, एक दल को वोट करें। कैसे देखते हैं आप? देखिए, ममता बनर्जी ने बंगाल के मुस्लिम माइनॉरिटी को समझा कि हम लोग एक नुक्कड़ पर एक नाटक हो रहा है और हम ऑडियंस हैं। वो अगर सर पर पल्लो पहन लेंगे तो हम लोग थाली मारें, वो अगर अल्लाह अकबर कह दे तो हम थाली मारें। और ममता बनर्जी का इस तरह का स्टेटमेंट देना कि पूरे माइनॉरिटीज़ मिलकर यूनाइटेडली हमको वोट दें, वो सिर्फ हमको वोटर समझती हैं, वो हमको इंसान नहीं समझती। वो हमारे डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं करना चाहती, वो हमारे पर कैपिटा इनकम पे बढ़ाने की बात नहीं करना चाहती, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में इम्प्रूवमेंट की बात नहीं करना चाहती। तो ममता बनर्जी का ये बयान बंगाल के वोटर्स के लिए बड़ा अच्छा है कि उन्होंने एक्सपोज कर दिया अपने आप
कि भाई यूनाइटेड ले भाई आप कहते हैं कि ये मुसलमान गाय है, कभी दूध भी देती लात भी मारती है। अरे भाई आप हमको इंसान कब समझे? आप तो एक ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा, जब गाय समझते हैं तो दूध भी आप पी रहे हैं, मलाई भी आप खा ले रहे हैं और मिष्टी दोई भी आप लेके चले आ रहे हैं। तो है क्या फिर? अगर सोशल एजुकेशनल पैरामीटर्स को आप देखेंगे तो आपने कुछ नहीं किया। आपने अपने मैनिफेस्टो में लफ्ज़े मुस्लिम को लिखने से डर होता है आपको। आपने रिपोर्ट कार्ड में आप ये नहीं बता पाते कितने स्कूल आपने खोले, कितने अस्पताल आपने खोले, कितने पानी के वाटर कनेक्शन कितने दिए, सीवरेज लाइन चाहे ओपन हो या क्लोज हो आपने कितने दिए, कुछ नहीं। आप बोलते हैं यूनाइटेड ही जोड़ दो और डराते हैं। तो ये डर के ऊपर वोट क्यों देंगे आप? हम तो कह रहे हैं कि उम्मीद के ऊपर आप वोट दीजिए हमको। बंगाल में टीएमसी और आईएसएफ दोनों उम्मीदवारों के बीच में मारपीट हुई है, तो क्या हम ये कहें कि मुस्लिम वोट को बांटने की या बंटवारा करने की कोशिश हो रही है जिससे एक दल को फायदा हो? नहीं, मारने की बात जब आप कर रहे हैं तो आसनसोल में हमारे दानिश को मारा गया टीएमसी के लोगों ने, उसको पीट दिया बाज़ाब्ता। इलेक्शन से पहले हमारे कम से कम 50 से ज्यादा हमारे पार्टी के मेंबर्स को झूठे मुकदमे लगाकर, नारकोटिक्स के झूठे मुकदमे लगाकर उनको एक नहीं दो मरतबा जेल में डाला गया। कई हमारे पार्टी के जो वर्क